नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देवस्थान विभाग के मंदिरों में पुजारियों से लेकर सेवागीर के पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। करीब 7 साल से अटकी भर्ती के लिए राज्य सरकार ने इसके परिणाम जारी करने के लिए बजट जारी कर दिया है। सरकार से स्वीकृति आते ही हाथों हाथ देवस्थान विभाग ने परीक्षा कराने वाले विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। राज्य सरकार ने देवस्थान विभाग की 2013 में निकाली भर्ती को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड के भारजा बनास नदी में एनीकट का निर्माण काम जोरों से चल रहा है। पिछले काफी सालों से एनीकट निर्माण की मांग को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक दानिश अबरार ने 1 महीने पहले 1 दिसंबर को भारजा बनास नदी में एनीकट का शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद बनास नदी में एनीकट की आधारशिला रखी गई। शिलान्यास के बाद एनीकट का निर्माण काम तेज गति से चल रहा है। बूंदी जिले में सर्दी का असर बरकरार है। यहाँ सुबह व शाम के समय कोहरा और ओस गिर रही है। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। बाजारों में धूप निकलने के बाद ही ग्राहकी हो रही है। दोपहर बाद बाजार में सन्नाटा पसर रहा है। इसके चलते दुकानदार भी जल्दी घरों को पहुंचने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिले में अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम 25 तो न्यूनतम 13 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जयपुर में नए साल में करीब 1 दर्जन मकानों, दुकानों, ऑफिस व फैक्ट्री के ताले टूटे हैं। इसके अलावा 10 से 12 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बदमाशों ने मकान सूने पाकर अलमारी व तिजोरियों में रखे लाखों रुपए के गहने, नकदी और कीमती सामान चुरा कर भाग निकले। यह वारदातें शहर के अलग अलग इलाकों में हुई। जयपुर के ही राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित आवासीय परिसर में पुलिस कमिश्नरेट के एक बाबू के सरकारी चार्टर को भी चोरों ने निशाना बनाया। देश दुनिया की खबरें अब राजस्थानी भाषा में जानने और पढ़ने को मिल सकेंगी। दरअसल राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट लॉन्च हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आकाशवाणी समाचार जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट का मंगलवार को यहां राजभवन में कंप्यूटर का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रादेशिक भाषा और संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए ऑनलाइन यह महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। बामनवास के उपखंड अधिकारी रतन लाल योगी ने सोमवार को राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन की पालना को लेकर सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। इसमें ब्लॉक लेवल के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे। मीटिंग को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी ने बताया कि सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी सहित आमजन के लिए नो मास्क नो एंट्री का आदेश लागू किया जाए। वहीं आदेश की पालना नहीं करने पर एक बार समझाइश का दौर तथा दूसरी बार अर्थदंड से भी दंडित करने का प्रयास कर कोरोना की तीसरी लहर से आम जन जीवन को बचाने का कार्य किया जाए। राजस्थान में बारिश फिर लौटी है। सोमवार रात श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू जिलों में बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को भी बारिश हो सकती है। ओले गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में मंगलवार सुबह से ही बादल छाए हैं। उधर नए वेदर सिस्टम के कारण चूरू का न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं और ओले भी गिर सकते हैं। पोष शुक्ल द्वितीया पर मंगलवार को श्री नाथ जी की हवेली में बाल स्वरूपों को ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार में सजाया गया। श्री जी को अलौकिक श्रृंगार में सजाकर राग, भोग और सेवा के लाड लड़ाए गए। गोस्वामी विशाल बाबा ने श्री जी की आरती उतारी। कीर्तनकारों ने गीतों से प्रभु को रचाया। जिन तिथियों के लिए प्रभु की सेवा प्रणालिका में कोई वस्त्र श्रृंगार निर्धारित नहीं होते, उन तिथियों में प्रभु को ऐच्छिक वस्त्र व श्रृंगार करवाए जाते हैं। जैसलमेर की इंदिरा गांधी नहर पर सिंचाई पानी को लेकर महापड़ाव कर रहे किसान मंगलवार से उग्र आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। किसान चक्का जाम करके बेपरवाह प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। दरअसल पिछले 15 दिनों से नहर में सिंचाई पानी की मांग कर रहे किसानों का धैर्य अब जवाब दे गया है। जिला प्रशासन या नहरी विभाग की तरफ से सिंचाई पानी की आवक का लिखित आश्वासन अभी तक किसानों को नहीं मिला है। किसान मंगलवार से उग्र आंदोलन करके चक्का जाम आदि करके प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। धौलपुर क्षेत्र में चंबल नदी के पास 400 चकवा चकवी पक्षी का जोड़ा देखा गया है। तिब्बत और लद्दाख में बर्फबारी के बाद पक्षियों का जोड़ा भोजन की तलाश में यहां आया है।
इनकी उम्र केवल 5 से 6 वर्ष तक होती है। पर्यटक देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। चंबल घड़ियाल के वन रक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि तिब्बत और लद्दाख में बर्फबारी के बाद पक्षी के लिए भोजन खत्म हो जाता है। भोजन की तलाश में पक्षी धौलपुर की चंबल नदी के साथ तालाब शाही और रामसागर बांध आते हैं। चित्तौड़गढ़ में यूरिया खाद का संकट लगातार बना हुआ है। खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। सर्दी के मौसम में सुबह से ही खाद वितरण काउंटर के सामने लंबी लाइन लग जाती है। एक आधार कार्ड पर एक खाद का बैग ही दिया जाता है, जबकि जरूरत ज्यादा की है। जिले में खाद काउंटर पर महिला किसानों की लंबी लाइन लगी है। किसानों का कहना है कि खाद वितरण के लिए कम से कम 3 काउंटर होने चाहिए, जबकि इस समय एक ही काउंटर पर खाद बांटी जा रही है। जालौर जिले के सांचौर एसडीएम के ऑफिस जाकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने तोड़फोड़ की। राजस्व विभाग की पत्रावली खारिज करने से नाराज वकील ने अभद्र व्यवहार किया। एसडीएम ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि सांचौर एसडीएम ओम प्रकाश ने वकील के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार सुबह ऑफिस में वकील सतराम बिश्नोई अपने साथियों के साथ आया। राजस्व विभाग की पत्रावली खारिज करने पर झगड़ा करने लगा। आधे घंटे तक उसने हंगामा किया। इस दौरान टेबल पर पेपर वेट को मारकर कांच तोड़ दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।